लड़की ने 690 मार्क्स स्कोर किए, फिर भी उसे किंग बी जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। वजह बस इतनी थी कि वो एक ऐसे रीजन से थी जहाँ कंपटीशन लेवल बहुत हाई था। यही स्कोर अगर दिल्ली में होता तो वो आराम से टॉप कॉलेज की लाइन क्रॉस कर जाती। तभी उसकी टीचर एक्साइटमेंट में उसके पास आई, बताया कि उसके असली माता पिता जो दिल्ली में रहते हैं उसे लेने आए हैं। असल में वो एक बड़े परिवार की खोई हुई बेटी थी जिसे बचपन में गलती से बदल दिया गया था। लड़की थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन उसे लगा अगर दिल्ली का रेजिडेंस मिल जाए तो उसके लिए फ्यूचर आसान हो जाएगा। हालांकि उसे ये भी महसूस हुआ कि माता पिता ने खुद आने के बजाय सिर्फ एक नौकर भेजा है, जिससे साफ था कि वो उसे उतनी अहमियत नहीं देते। घर पहुंचते ही उसने देखा घर में पहले से मौजूद अडॉप्टेड बेटी टैंट्रम कर रही थी और माँ उसे समझा रही थी कि बाहर वालों के सामने इज्जत रखनी चाहिए। माहौल अजीब था। वो चुपचाप लिविंग रूम में बैठकर पढ़ने लगी। कुछ ही देर में उसे लगा जैसे सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में परफेक्टली क्लियर हो रहे हैं, लेकिन तभी माँ ने टोक दिया, लिविंग रूम में पढ़ाई मत किया करो। तब लड़की ने साफ कहा कि उसके पास खुद का कमरा ही नहीं है। पिता को गुस्सा आया और उन्होंने नौकरों को डांटा। फिर उन्होंने लड़की को घर के नियम सिखाने की बात कही, जैसे झुककर बात करना, अजीब तरीके से सर्व करना। ये सब सुनकर लड़की समझ गई कि ये असल में नौकरों के नियम है, उसके लिए नहीं। उसने साफ मना कर दिया, मैं यहाँ पढ़ाई के लिए आई हूँ, सर्वेंट बनने के लिए नहीं। अगर आपको मैं पसंद नहीं तो मैं वापस चली जाऊंगी। पिता ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन लड़की समझ गई कि ये सब अडॉप्टेड बेटी की चाल है। फिर उसने एक रिक्वेस्ट रखी, वो उसी स्कूल में पढ़ना चाहती है जहाँ अडॉप्टेड बेटी पढ़ती है। मजबूरी में पिता मान गए। घर में अडॉप्टेड बेटी मीठी बातों से सबको अपने पक्ष में कर लेती है और लड़की को विलन बना देती है। माँ भी बार बार उसे एडजस्ट करने को कहती है, लेकिन लड़की साफ बोलती है, ये बात मुझे नहीं, उसे बोलनी चाहिए, यहाँ मेरी कोई वॉइस ही नहीं है। पिता उल्टा उसी पर इल्जाम लगाते हैं कि वो उन पर ब्लेम कर रही है। लड़की कामली जवाब देती है, मैं आपकी सिचुएशन समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब सहती रहूँ। वो साफ बोल देती है, इस घर में असली विक्टिम सिर्फ मैं हूँ और वो सब कुछ पा रही है। फिर वो अपना सामान उठाकर अपना कमरा ढूंढने चली जाती है। ऊपर जाकर जब वो बड़ा कमरा देखती है तो उसे अपने पुराने छोटे कमरे की याद आ जाती है। अंदर से टूट जाती है, लेकिन खुद को संभालती है। अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगले दिन भाई उसे जानबूझकर स्कूल जाने के लिए छोड़ता नहीं। वो खुद पिता को कॉल करती है और इस बार उसे लेने एक अमीर घर का लड़का आता है जो अडॉप्टेड बेटी का क्रश होता है। उसे पढ़ते देख वो लड़का भी इम्प्रेस्ड हो जाता है। स्कूल में उसे जानबूझकर एक एवरेज क्लास में डाल दिया जाता है। बाकी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वो वीक है, लेकिन लड़की खुश होती है, कम से कम अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं। घर में मीनवाइल अडॉप्टेड बेटी अपनी एग्जाम की बातें करके सिंपैथी लेती है और इनडायरेक्टली उसे नीचा दिखाती है। लड़की बस चुपचाप अपनी रोटी खाती रहती है। कुछ दिन बाद मॉक टेस्ट होता है। पेपर देखकर लड़की मुस्कुरा देती है। उसके लिए ये काफी इजी था। वो सबसे पहले पेपर जमा कर देती है। टीचर को तुरंत समझ आ जाता है कि उसने बहुत अच्छा किया है। रिजल्ट आता है, लड़की 700 प्लस स्कोर करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आती है। स्कूल उसे टॉप बैच में भेजना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है, उसी रीजन से जिससे उसे पहले नीचे डाला गया था। घर में सेलिब्रेशन होता है, लेकिन उसके लिए नहीं, अडॉप्टेड बेटी के लिए। तभी स्कूल की हेड आती है और सच्चाई सामने रखती है। अडॉप्टेड बेटी तो पास लाइन भी क्रॉस नहीं कर पाई, जबकि असली बेटी ने 719 मार्क्स लाकर पूरे स्कूल में टॉप किया। ये सुनते ही पूरा परिवार शॉक में रह जाता है।